नमस्कार दोस्तों। ये है टॉपिक प्रायिकता का थर्ड वीडियो है ना। चैप्टर का नाम क्या है 14.1 और ये कौन सा नंबर का वीडियो है? थर्ड नंबर का वीडियो है ना। दो वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो में क्या है बेसिक्स है और सेकंड वीडियो में हमारे 1 से लेके 10 तक के क्या है क्वेश्चन है ना। और आज हमें क्वेश्चन 10 के 10 जो 10वां क्वेश्चन उसके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों से बोला था कि क्वेश्चन करके आना है ना, तो आप लोग करके आए हैं। यस सर। अब जिनसे जो क्वेश्चन बनना है ठीक है, जिनसे नहीं बना है वो क्वेश्चन हम आगे बताते हैं। तो आपके कंडीशंस डाउट्स बताना कि आपको सर कहां दिक्कत हुई कहां नहीं हुई, ठीक है। जैसे अपन बात करते हैं 14.11 क्वेश्चन की, किसकी बात करते हैं? 14.1 का कौन सा क्वेश्चन है? 11वां क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? 11वां क्वेश्चन को ध्यान से रीड करोगे तो इसमें लिखा है गोपी अपने जल जीव कुंड समझ रहे हैं ना, जैसे अपन को एक्वेरियम बोलते हैं ना, मछली वगैरह पालते हैं, कुछ भी चीज करते हैं के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। क्या खरीदती है? मछली। दुकानदार एक टंकी में, जिसमें एक टंकी है दुकानदार के पास, उसमें क्या है 5 नर मछली और 8 मादा मछली है। इस मछली कुंड से यादृच्छा एक मछली को क्या करता है बिना देखे ऐसी निकालता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली कैसी है? नर मछली। तो हमें सीधी सी बात ये है कि नर मछली होने की हमें क्या करनी है? प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो पहले नंबर हम सॉल्व में क्या लिखेंगे? नर मछली। क्या लिखेंगे? नर मछली कितनी है? 5। मादा मछली कितनी है? 8। तो कुल मछली क्या हो गई? 13। कुल मछली क्या हो गई? 13। तो जो कुल मछली है वही क्या होगी? कुल स्थिति। तो कुल स्थिति का साइन क्या होता है? क्या होता है? कितना हो गया? 13। अब हमें क्या ज्ञात करनी है? प्रायिकता। तो यहाँ पे चूंकि नर मछली होने की, यहाँ पे क्या ज्ञात करना है? नर मछली होने की प्रायिकता क्या है हमारा? क्वेश्चन मार्क। हाँ है ना। तो अब ये हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया नर मछली का। तो भैया अनुकूल स्थिति क्या होगी? अनुकूल स्थिति क्या हो जाएगी? नर मछली। मैंने बताया था बेटा जिस चीज की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी होती है वही क्या होती है हमारी? अनुकूल स्थिति। अनुकूल स्थिति का संकेत क्या होता है? NA2Z। तो हमने क्या ले लिया? E ले लिया। क्या ले लिया? E। तो यहाँ पे नर मछली कितनी है? 5। तब प्रायिकता का फॉर्मूला लगा दें। तो प्रायिकता काय की? ई स्थिति की। किसकी? ई स्थिति की। ई क्या थी हमारी? अनुकूल स्थिति की प्रायिकता। तो क्या फॉर्मूला होता है? NE/NS। ठीक है। तो NE का मान कितना है? 5 और NS का मान कितना है? 13। तो P इक्वल क्या आ गया? 13। अतः नर मछली होने की प्रायिकता। अतः नर मछली होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 5/13। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आया समझ में? यस सर। पक्का? करो जल्दी से क्वेश्चन। चलो इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? इसके बाद है 12वां क्वेश्चन। कौन सा है? 12वां क्वेश्चन। मेला देखने गए आप लोग? मेला में देखा होगा एक गेम होता है, इसमें चक्रा सा बना रहता है, उसमें ऐसा घुमा देते तो जो अपना गोटी टाइप्स होती जहां पे रुक जाती वो अंक की क्या आ जाती है? जीत जाता है वो। या देखा होगा मूवियों में कसिनो वगैरह चलता है, वहां पे वो एक बटन दबाते हैं ऐसा, तो ऐसा चक्रा सा घूमता है, जहां पे वो बटन आगे गोला गोला रुक जाए तो वो समझ रहे हैं ना। इससे बोलते हैं संयोग गेम। कौन सा बोलते हैं? उसने बोला देखो संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। किसको घुमाते हैं? तीर को। और विश्राम में मतलब जहां वो रुक जाए, विश्राम मतलब जहां वो रुक जाए, उसके आने के बाद संख्या मतलब जो हमारा संयोग का गेम है उसमें कितने खांचे बने हैं? ऐसा है बोला। हाँ है ना। और 8 डब्बे बने। कितने बने हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 जी 6 जी 7 और जी 8। इस प्रकार से ऐसा तीर का चिन्ह जहां पर रुक जाए वही क्या हो जाता है? व्यक्ति जीत जाता है। हाँ है ना। तो उसमें आने के बाद संख्याएं क्या दी है? 1 से लेके 8 तक। इस संख्या को इंगित करता है इसकी क्या? प्रायिकता है। तो वो क्वेश्चंस नीचे लिखे। हाँ है ना। तो यहाँ पे लिखे चूज। ये सॉल्व में हमने डायग्राम बना दिया है ना। तो
अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, संयोग गेम में, संयोग के खेल में, संयोग के खेल में डैश लगा दो। कुल स्थिति क्या, संयोग के खेल में स्थिति लिखो, पहले नंबर क्या लिखो, कुल स्थिति। ठीक है, तो डैश कुल स्थिति क्या, कुल स्थिति क्या है आपकी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए कुल स्थिति को एस से प्रदर्शित करते हैं। यस सर। तो कितनी हो गई काउंटिंग, 8। हाँ है ना। हाँ। अब फर्स्ट क्वेश्चन बोलो, उसने क्या बोला, काय की प्रायिकता निकालनी है, 8 को करेगा, 8 को इंगित करने की प्रायिकता है ना, 8 को तीर किसको, तीर 8 को इंगित करने की प्रायिकता है ना। तो अपन लिखेंगे क्या, 8 को इंगित करने की प्रायिकता, इंगित मतलब दर्शाने की प्रायिकता। प्रायिकता, इस चीज की हमें क्या निकालनी है, प्रायिकता, कैलकुलेट करना है, इसलिए क्वेश्चन मार्क आ गया। यस सर। तब यहाँ पे अनुकूल स्थिति क्या, अनुकूल स्थिति, अनुकूल स्थिति क्या होगी, 8 अंक, 8 अंक, हाँ है ना। हाँ। तो अनुकूल किससे दर्शाते हैं, ए से। जब एक एक से क्वेश्चन दिए तो हम किससे दर्शाते हैं, ए से। तो यहाँ पे 8 कितनी बार आ सकता है, देखो केवल 8 कितनी बार आ सकता है, अरे तीर का चिन्ह 8 कितनी बार आ सकता है, केवल एक बार आएगा ही नहीं आएगा, इसलिए हमने 8 अंक लिखा है ना। कितनी बार आ सकता है, एक बार। तब काय की प्रायिकता, ए स्थिति की, किसकी, ए की। ये क्या थी आपकी अनुकूल स्थिति, तो फॉर्मूला क्या हो जाए, एन बटे एनएस, एनएस। एन का मान कितना है, 1, और एनएस का मान कितना है, 8। तो 8 को इंगित करने की प्रायिकता कितनी आ गई, 1 बटे 8। बात समझ में आई कि नहीं आई। यस सर। इसका सेकंड क्वेश्चन बोलो क्या है, एक विषम संख्या को करेगा है ना। इंगित तो करेगा, विषम संख्या इंगित करने की प्रायिकता क्या, विषम संख्या इंगित करने की प्रायिकता, इंगित करने की प्रायिकता, प्रायिकता। ये भी क्या है बेटा, क्वेश्चन मार्क, हाँ है ना। यस सर। तो यहाँ पे हम क्या निकालें, अनुकूल स्थिति, अनुकूल स्थिति क्या है, विषम संख्या, विषम संख्या, संख्या। अनुकूल स्थिति का संकेत क्या होता है, एन बी। यहाँ पे ए ले लिया था, अब क्या ले लिया, बी। तो कितनी होती है विषम संख्या, रुक जाओ एक मिनट। अनुकूल स्थिति क्या है, विषम संख्या। और विषम संख्या कौन कौन सी हो सकती हैं, 1 3 5 7, यही होगी कि नहीं होगी। यस सर। अरे हाँ है ना। हाँ। अनुकूल स्थिति को दर्शाते किससे हैं, ए टू जेड कुछ भी, तो एन बी ले लिया। कितनी हो गई, 1 2 3 4, सेंस आप फिर जाओगे, रख दो कॉपी एक साइड, 4 हो गई नहीं हो गई। अब यहाँ पे प्रायिकता किसकी, बी स्थिति की। तो फॉर्मूला क्या होगा, एन बी अपॉन एनएस। तो कितना हो जाएगा, 4 बटे 8, 4 दूनी 8। तो प्रायिकता बी स्थिति अर्थात विषम अंक आने की प्रायिकता कितनी आ गई, 1 बटे 2। आया समझ में। यस सर। हाँ है ना। हाँ। ऐसे ही अगला क्वेश्चन कौन सा है इसमें, थर्ड क्वेश्चन क्या बोला, 9 से छोटी संख्या, 2 से बड़ी संख्या। 2 से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 3 4 5 6 7 8। तो एनसी का मान कितना आ जाएगा, 6। पीसी निकालोगे तो क्या, एनसी बटे एनएस। बात समझ में आएगी नहीं आई। यस सर। ऐसे ही उसने बोला 9 से छोटी संख्या। 9 से छोटी संख्या क्या होगी, 8 7 6 5 4। तो इसका मान कितना आ जाए, 8। तो 8 बटे 8 इसका मान कितना आएगा फिर, 1। बात समझ में आई। यस सर। हाँ करके देखो इसको, पहले जे करो फिर इसके आगे उसको आगे कंटिन्यू करना है। इतना करो पहले, करो इसके आगे। चलो इसके बाद देखो, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, 11वां क्वेश्चन हो गया है ना, 12वां क्वेश्चन हो गया, ठीक है बनेंगे। यस सर। इसके बाद 13वां क्वेश्चन देखो बेटा, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता। पासा की स्थिति याद है, पासे मैंने बताया था ना कैसा होता है, क्यू आकार का होता है, घनाकार बताया था। यस सर। कितनी भुजाएं होती हैं, 12। कोने कितने होते हैं, 8। फलकें कितनी होती हैं, 6। प्रत्येक फलक पर कितना अंकित होता है, अंक 1। तो 6 फलकों पे कितने अंक अंकित हो जाएंगे, 6। 1 2 3 4 5 6। इसलिए पासे में कुल कितनी स्थितियां हो जाएंगी, 6। ओके। यस सर। 13वां क्वेश्चन, ठीक है। 14.1 का कौन सा क्वेश्चन है, पढ़ो ध्यान से। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, कितनी बार फेंक रहे हैं, एक बार। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता, हाँ है ना। चूंकि क्या है, पासा है, क्या है, पासा। देखो ये क्या लिखा अपन ने, चूंकि पासा है ना। कुल स्थिति क्या, कुल स्थिति, कुल स्थिति कितनी होगी,
1 2 3 4 5 6। तो कुल स्थिति का संकेत क्या होता है? कितनी हो गई? 6। अब फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो, इसमें क्या दिया है? एक अभाज्य संख्या। एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अभाज्य संख्या की प्रायिकता। प्रायिकता, हाँ है ना? क्या है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब अभाज्य संख्या चूंकि अनुकूल स्थिति, अब यहाँ पे अभाज्य संख्या की प्रायिकता ज्ञात करनी होती है, वो क्या होती है? अनुकूल स्थिति। तो क्या लिखोगे? अनुकूल स्थिति। अनुकूल स्थिति क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, हाँ है ना? तो अभाज्य संख्या क्या है? यहाँ पे देखो, 2 3 5 यही होती कि नहीं होती? तो अनु क्या हो गया? 2 3 5 ही है। 6 अंकों में आपकी 2 3 5 ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, नहीं हो तो रट्टा मार देना। अब एन ए संख्यात्मक मान लिखें। अनुकूल स्थिति का साइन क्या होता है? एन ए। मान कितने होगा? 1 2 3। अब हमें प्रायिकता निकालनी किसकी? ए स्थिति की निकालनी है। तो फॉर्मूला हो जाएगा एन ए अपॉन एन एस। ठीक है, वैल्यू पुट कर दोगे तो पी ए इक्वल क्या हो जाएगा? एन ए का मान कितना है? 3। एन एस का मान कितना है? 6। तो पी ए इक्वल कितना आ गया? 1/2। विषम अंक आने की प्रायिकता समझ में आई कि नहीं आई? हाँ है ना? इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है? 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। 2 व 6 के बीच की संख्या की प्रायिकता, हाँ है ना? क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ पे हमारी क्या लिखें? अनुकूल स्थिति। क्या लिखें? अनुकूल स्थिति। अनुकूल स्थिति 2 व 6 के बीच की संख्या, यही है बेटा? तो क्या हो जाएगा? 2 और 6 के बीच 3 4 5। अनुकूल स्थिति एक बार ए से दर्शा दी, अब किससे दर्शा दें? संख्या तो मान लिखना भी लिखना, नंबर वैल्यू ऑफ बी, है ना? तो यहाँ पे कितना? 1 2 3। अब प्रायिकता किसकी? बी स्थिति की, यही होगा कि नहीं होगा? इसलिए यहाँ पे भी हमारा इसलिए प्रायिकता, हाँ है ना? पी बी इक्वल क्या हो जाएगा? फॉर्मूला एन बी अपॉन एन एस। तो पी बी इक्वल कितना आ जाएगा? 3/6। तो पी बी इक्वल 3 दूनी 6। 1/2 आगे कि नहीं आ गया? ये आ गया हमारा 2 और 6 के बीच की संख्या आने की प्रायिकता। इसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा? एक विषम संख्या होने की प्रायिकता। एक विषम विषम संख्या होने की प्रायिकता। बेटा डायरेक्टली क्वेश्चन मत करना, सब लोग डायरेक्टली बताएंगे। डायरेक्टली में क्या होता है? जितना हम डायरेक्ट सीखते हैं उतना डायरेक्ट हम भूल भी जाते हैं ना, कटपट कुछ नहीं होता, डायरेक्टली भूलते हैं। फिर यहाँ पे देखो अनुकूल स्थिति, क्या अनुकूल स्थिति। अनुकूल स्थिति क्या हो गई? विषम संख्या। क्या? विषम संख्या। विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या है? 1 3 5 साइन के रूप में लिखें। अब तो अनुकूल ए बी से हो चुका, अब किससे दर्शाएंगे? सी से। किससे दर्शाएंगे? नंबर वैल्यू कितनी हो गई? 3। इसलिए पीसी, पीसी मतलब प्रायिकता किसकी? सी स्थिति की। तो फॉर्मूला क्या होगा? एन सी बटे एन एस। तो 3/6, 3 दूनी 6। ये आ गई प्रायिकता किसकी? विषम संख्या की। आया समझ में? करो जल्दी से कॉपी। जी बेटा बोलो। देखो 13 13 13 13 हो गए, मतलब सब में 13 13 जो पत्ते हैं वो एक से होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो पत्ते कौन कौन से होते? 13। देखो 1 2 3 4 5 6 10 तक तो यही हो गए। 11 12 और 13। इन 13 फोटो में जो जे क्यू होता है, के ए होते हैं, फोटे बने रहते हैं। क्या बनी रहती हैं? फोटो। जब 13 में 3 फोटो वाले पत्ते हैं तो 13 यहाँ पे भी थे, तो 3 यहाँ पे होंगे, 3 यहाँ पे होंगे, 3 यहाँ पे होंगे और 3 यहाँ पे। 4 3 12। तो कुल फोटो वाले पत्ते कितने मिलेंगे हमें? 12। फेस कार्ड बोलते हैं। आई बात समझे? तो यहाँ पे देखो हमने डाल रंग का बादशाह, तो डाल रंग में कितने पत्ते थे? 26। 26 में कितने होते? 13 13। के बादशाह कहलाता है नहीं कहलाता? कहलाता है। तो यहाँ पे भी एक पत्ता होगा के और यहाँ पे भी एक पत्ता के होगा, है ना?
लियो अभी पता चल लियो इमली खट्टी होती है। हो गया सर। सर तो होगा बहुत पहले अरे कष्ट। हो गया। यस सर। चलो इसका और देखें आगे क्वेश्चन। देखो बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सेकंड क्या था, तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता। तो अनुकूल स्थिति क्या हो जाएगी, तस्वीर वाला पत्ता। तो एन बी इक्वल कितना आ गया 12, तो पी बी इक्वल क्या हो जाएगा एन बी बटे एन एफ, तो 12/52। 3 से काटोगे कितनी बार, 4 से काटा तो कितनी बार कटा 12, 3, और 4 से 52 काटोगे कितनी बार कटेगा 13। बात समझ में आई। करो इसके आगे सभी क्वेश्चन करना है इसके। अब इसमें देखो इसके आगे देखो क्वेश्चन क्या है, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने हो जाए, इसका रुक जाओ 1 मिनट, समझ लो बेटा, घर से पूरा करके आना है आपको, है ना। इसमें देखो आपके 2 तो मैंने बता दिए, पर अगला क्वेश्चन लिखा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। यही बोला कि नहीं बोला बेटा, जब टोटल पत्ते 52 थे 12 थे तो 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो लाल रंग में क्या आ जाएंगे 3 ईंट के और 3 पान के, तो कितने होंगे 6 होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। तो 6/52 हो जाएगी प्रायिकता, होगी कि नहीं होगी। फिर अगला क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन बोला है पान का गुलाम, बोला तो पान में कितने पत्ते होते देखो बेटा यहाँ पे, उसमें मत लिखो, पान में कितने पत्ते होते 13, और गुलाम किसको बोलते हैं जे। तो पान में अकेला जे कितना होगा, केवल 1 होगा कि नहीं होगा। अरे हाँ है ना। अगला क्वेश्चन देखो उसने क्या बोला, हुकुम का पत्ता, क्या हुकुम के कितने पत्ते होते 13, तो 13/52। बात समझ में आई। अगला क्या है ईंट की बेगम, ईंट तो जे आ गया, कितने पत्ते होते हैं टोटल 13 में बेगम कितनी होगी केवल 1, तो 1/52। बात समझ में आई। हाँ है ना। ए में इस ध्यान रखना, तो आपसे सारी चीजें बनेगी पक्का। तो कल इस क्लास को कंप्लीट करके आएंगे आप, और कल हम आपके कहां तक 14 तक क्वेश्चन होगा, यहां तक क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। और जिससे जो क्वेश्चन ना बने एक बार वीडियो की मदद ले लेना कि कहां पे कैसे सर ने बताया था, तो वहां पे फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। जिस बच्चे को जो समझ में ना आए, आप यहाँ पे मैंने समझा दिया, घर पे जाके वीडियोस में भी देख सकते हो, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हो, है ना, और सजेस्ट भी कर सकते हो यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो, ठीक है। और सब्सक्राइबर भी बढ़वा दीजिएगा। ठीक है।